पहला सवाल हमारा ये है कि आप जिस समाज को जागरूक करने के लिए चले, जिस समाज को आपने एकत्रित भी किया, इतना ही नहीं संघर्ष करके आपने उनको आरक्षण भी दिलवाया 10%, बावजूद आपको यानी आशुतोष कुमार को राजनीतिक रूप से उपेक्षित कर दिया। ऐसा तो नहीं हुआ कि भाई राजनीतिक रूप से कोई पद आशुतोष कुमार को दिया गया या दिलवाया गया ताकि और भी कुछ संघर्ष करता? देखिए, हम ये कहते हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। आज हमारी जो स्थिति हुई है ना, वो अति बुद्धिजीवी होने की वजह से हुई है। बुद्धिजीवी होना, बुद्धिमान होना अच्छी बात है, अति बुद्धिमान होना दिक्कत है। आप समझिए कि जिस प्रकार से हमारा समाज बिल्कुल समर्पित है एक पार्टी के प्रति विगत 40 वर्षों से, उसी प्रकार से झारखंड में महतो समाज भी एक पार्टी के प्रति समर्पित था। लेकिन आज यदि उसका एक नेता जयराम महतो खड़ा हुआ और वो मात्र 2 साल से संघर्ष कर रहा है, आपका आशुतोष 14 वर्षों से कर रहा है, जयराम महतो से ज्यादा सभा किए हैं, उससे ज्यादा आपके सुख दुख में खड़े हुए हैं, उससे ज्यादा लाठी खाए हैं, उससे ज्यादा मुकदमा झेले हैं, फिर भी आशुतोष भूमिहार जयराम महतो जब पार्टी बनाए और कैंडिडेट खड़ा किए तो उनके समाज के लोगों ने बगैर ये सोचे समझे जयराम महतो को उम्मीदवार को वोट कर दिया कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, हम ठेका लिए हुए हैं, हम अपने नेता को वोट देंगे। और जयराम महतो की वजह से बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, 22 सीट हारी बीजेपी झारखंड में। अब बीजेपी की औकात नहीं है कि अगले चुनाव में जयराम महतो को इग्नोर कर सके। जयराम महतो को डिप्टी सीएम बनाएगी बीजेपी और कम से कम 10 सीट देगी उसको। ये ताकत होता है समाज के संग। तो ये अति बुद्धिजीवी नहीं थे वो लोग। वो देखे कि एक बार रिस्क लेना है, रिस्क लेके अपने नेता को वहां ऐसे जगह बैठा दो कि पार्टी मजबूर हो जाए कि तुम मेरे साथ आके गठबंधन करो, हम तुमको डिप्टी सीएम बनाएंगे। और जब डिप्टी सीएम बन जाएगा तो फिर हमारी हकमारी कोई कर नहीं सकता है। लेकिन यहाँ तो कैलकुलेशन होता है हमारे यहाँ। अति बुद्धिजीवी लोग है ना, ओहो ये तो जीत नहीं रहा है, इसको इतना वोट देंगे तो ये हार जाएगा, फलानमा जीत जाएगा, तब तो बड़ा दिक्कत। पूरा ठेका यहाँ से लेके मैंने गांव के नली गली से लेके धर्म राष्ट्र, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब ठेका हमारे पास ही है। अपने घर में शाम को सब्जी बनेगा कि नहीं इसका ठेका नहीं है, बाकी सब ठेका है। तो अति बुद्धिमानी में आप अपना सर्वनाश कर रहे हैं। एक बार समझिए कि आपके लिए बोलने वाला कौन है, आपके लिए लड़ने वाला कौन है। तो 5 साल जब खेत कोई कब्जा करे तो आशुतोष जी खेतवा कब्जा कर लिया, हमारा मर्डर हो जाएगा तो आशुतोष जी देखिए ना हमारे भैया के मार दिया, हरिजन एक्ट लग गया। आप पावर देते समय पार्टी देखिएगा तो भाई हम हनुमान हैं कि हम अपने आप शक्ति अर्जित कर लेंगे और आपका समस्या समाधान कर देंगे। पावर तो आप ही लोग दीजिएगा इस लोकतंत्र में। तो सवाल का जवाब, आखिरी जवाब यही है कि हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, समाज अपना कर्तव्य समझे। अंतिम सवाल होगा, आप जिस समाज से आते हैं वो बुद्धिजीवी समाज है और हमारे समाज में कई ऐसे धरोहर हैं, महापुरुष हैं जिसको हमारा समाज भूल गया, उनको याद नहीं कर रहा है। जैसे आपने भी अभी नाम लिया बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सर गणेश दत्त, उसके अलावा सहजानंद सरस्वती, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। ऐसे लोगों को हमारा समाज भूलते जा रहा है, जबकि उन्हें धरोहर के रूप में याद करना चाहिए। उन लोगों को भारत रत्न दिलवाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तो आखिर कब तक और युवाओं को कब? ये भूलने का ही नतीजा है ना। हम तो सीख लेनी चाहिए हमको राजपूत समाज से। आज वो अपने धरोहर को याद किए हुए हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह को याद किए हुए हैं, महाराणा प्रताप को याद किए हुए हैं। तो देखिए आज सारी पार्टियां, चंद दिनों पहले की बात है, बिहार में कोई ऐसी पार्टी बची जो वीर कुंवर सिंह जी की जयंती नहीं मनाई? कोई ऐसी पार्टी बची जो महाराणा प्रताप की जयंती नहीं मनाती हो? लेकिन आपके श्री बाबू की जयंती, आपके दिनकर जी की जयंती, आपके परशुराम जी की जयंती कौन पार्टी मनाती? तो आप अपने महान विभूतियों का अपमान खुद कर रहे हैं। आज यहाँ भी हम लोग परशुराम जयंती मना रहे हैं तो 20 लोग सवाल करते हैं हम तो भाजपा में हैं, हम तो राजद में हैं, हम तो कांग्रेस में। अरे तुम पार्टी कल बदल लोगे, परसों बदल लोगे, जाति नहीं बदल सकते।
तुम्हारे पूर्वज भी यदि ऊपर होंगे, वेद को नहीं बदल सकते हैं आप। ये सोचने वाली बात है। और ये क्या मूर्खता की पराकाष्ठा है, जहां पर जिसको शीर्ष नेतृत्व समझ रहे होंगे, आप जिस दल में हो, कांग्रेस में, भाजपा में, राजद में, लोजपा में, वो अपने महान विभूतियों की पूजा करने में, उनके जयंती मनाने में परहेज नहीं करते। परहेज किनको है? जिसको वार्ड अध्यक्ष बनाया गया है, जिसको क्रीड़ा प्रकोष्ठ का सचिव बनाया गया है जिला में, जिसको कोई पूछता नहीं है। इनको बड़ी समस्या है। लगता है कि भाई अमित शाह जी मरेंगे तो हमारे नंबर आएगा गृह मंत्री बनेगा। इनको बड़ी समस्या है। तो ये समझना चाहिए कि आपका भी वजूद आपकी पार्टियों में तब तक है जब तक आपका समाज आपके साथ है। जिस दिन समाज आपके साथ छोड़ देगा, पार्टी भी लात मार के आपको बाहर निकाल देगी। देखिए, हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष आशुतोष कुमार थे, जो हर सवाल का सुलझे तरीके से जवाब देते हैं, और इन्होंने पूरे भूमिहार ब्राह्मण समाज को एकजुट किया, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया। 10% आरक्षण दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही। और आप लोग इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।